Dear students of class 12th, I hope that you all will be doing well in mathematics and you all will have been preparing for first terminal examination at WIST. As I have already informed you that to solve questions of mathematics, you have to know each and every formula, you have to keep definitions in your mind, and then you will solve questions successfully. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि फंक्शन क्या है। रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में मैं पहले बतला चुका हूँ। तो किस तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे वो सबसे पहले ध्यान देंगे, और फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो, जैसे सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस यू हैव सीन इन क्लास 11। यहाँ पे देखेंगे कुछ और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यह है समझना आपको कि किस तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और एफ रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो रिलेशन में तो ये है कि ए का कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक एलिमेंट का बी में इमेज हो, या ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है रिलेशन में। लेकिन रिलेशन को फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज हो। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए विल हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी। तो ऐसे केस में रिलेशन एफ को हम लोग फंक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले इस डिफिनीशन समझ लें कि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। लेट ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। A relation f is called function from a to b if every element of the set A have unique image in the set B। अगर यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का बी सेट में जब यूनिक इमेज होता है तो ऐसे रिलेशन एफ को हम लोग फंक्शन कहेंगे इसे भी। यहाँ पे फिर से ध्यान दे लें कि ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है ना। रिलेशन एफ को हम लोग फंक्शन कहेंगे फ्रॉम ए टू बी if every element of the set A has unique image in the set B। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, and it is denoted by F maps A to B। यहाँ पे सेट A को हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन कहेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन A को कहेंगे, ठीक है। और को डोमेन ऑफ द फंक्शन बी को कहेंगे, एंड द सेट ऑफ इमेज ऑफ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए will be called range of the function f। The set of image of all the elements of A will be called range of the function f। तो ए रेंज पे भी ध्यान देना है ना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन, one function, what type of function will be called one function। one function का डिफिनीशन है a function f maps a to b is called one
और 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, और इंजेक्टिव फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट elements of the set A have distinct image in the set B, तो ऐसे केस में हम लोग फंक्शन f को 1 और इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 का इमेज a है, यहाँ पे 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है, 4 का इमेज d है, तो इस केस में फंक्शन को हम लोग 1 फंक्शन कहेंगे। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट a हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन द सेट b, देन इन दिस केस फंक्शन विल बी कॉल्ड 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए ये है। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन क्या होता है, या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, इसमें है कि अगर f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, और b का जब प्रत्येक एलिमेंट का a में प्री इमेज होता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट b हैज प्री इमेज इन द सेट a, देन इन दैट केस फंक्शन विल बी कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। मतलब यहाँ पे b में, जैसे यहाँ क्या है कि a b c d सभी का प्री इमेज सेट a में है, ए का भी प्री इमेज है, बी का भी है, सी का भी है, डी का भी है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग दे सकते हैं। अ फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी इज कॉल्ड ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन if every element of the set B has pre-image in the set A। अगर B के प्रत्येक एलिमेंट का A में प्री इमेज हो तो ऐसे केस में फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मैनी वन फंक्शन क्या होता है। मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन a function f maps a to b is called many one function if two or more elements of the set A have the same image in the set B। जैसे A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, जैसे A भी सेट ऑफ इंटीजर है, B सेट ऑफ इंटीजर है। जैसे A भी इंटीजर का सेट ले रहे हैं और B भी इंटीजर का सेट ले रहे हैं, है ना। तो A और B दोनों इंटीजर का सेट है। ए में भी आपका 0 1 2 3 ए है, -1 -2 ए है, ठीक है। और बी भी ऐसा ही सेट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1
-2 इस तरह से 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे। और फंक्शन है डिफाइन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि x की जगह पे अगर आप -1 रखें तो -1 रखने से भी उसका वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 भी रखने से भी उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब -1 और 1 दोनों का इमेज यहाँ पे सेम है। -2 का भी इमेज 4 और -2 का भी इमेज 4 है और 2 का भी इमेज 4 है। तो ऐसे केस में यहाँ पे दो एलिमेंट्स का सेम इमेज है। ठीक है, उसी तरह से 3 और -3 का इमेज 9 हो जाएगा। 3 का इमेज 9 -3 का इमेज 9 व्हेन यू टेक 3 और -3 एट प्लेस ऑफ x। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, इस तरह के फंक्शन का नाम मैनी वन फंक्शन है। तो हम लोग जैसे ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें जब कभी ये रहेगा कि चेक दैट द गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, जब कभी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन है कि नहीं ये चेक करना रहेगा, जब कभी मैनी वन फंक्शन चेक करना रहेगा। तो हम लोग कोई एग्जाम्पल लेकर के अगर इजीली चेक करते हैं 1 1 ऑन टू, तो हम लोग एग्जाम्पल वहाँ पे ले लेते हैं। और ऐसे जब क्वेश्चन लेंदी हो तो हम लोग उसको और अलग तरीके से भी 1 1 और ऑन टू प्रूव करते हैं। तो ये है बाकी क्वेश्चंस ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।